नजर डालेंगे हेडलाइन। पीएम मोदी ने की विदेशी सामानों का इस्तेमाल न करने की अपील। छोटी आंखों वाले गणेश जी भी विदेश से आते हैं। पीएम योगी ने जनता दर्शन में लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने की दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने देश के नागरिक से अपील करते हुए विदेशी सामानों का निर्भरता से खत्म करने की भी अपील कर दी है। उन्होंने बिना नाम लिए ही अमेरिका और चीन को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य बल के भरोसे नहीं, बल्कि इसपे जन बल की भी भागीदारी होना भी जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि 2047 तक ही विकसित भारत बनाने और अर्थव्यवस्था को तत्काल 4 से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई भी विदेशी सामान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवानी होगी कि विदेशी सामानों में कितना भी मुनाफा क्यों ना हो, कोई भी विदेशी चीज नहीं बेचेंगे। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम अपने काम में लगे थे, प्रगति की राह पर चले थे, हम सबका भला करते हैं और मुसीबत में मदद भी करते हैं, लेकिन बदले में खून की नदियां बहती हैं। 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ है, अगर उसकी बारीकी में जाए तो फिर आप चौंक जाएंगे। उसमें यहाँ तक तय हुआ था कि फिर जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर बांध बने हैं, उनकी सफाई का काम नहीं किया जाएगा। उसके लिए ही गेट नहीं खोले जाएंगे और 60 साल तक गेट नहीं खोले गए, जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था और धीरे धीरे उसकी क्षमता कम हो गई। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है? और इसके साथ ही अभी हमने कुछ ज्यादा नहीं किया है और वहां पसीना छूट रहा है। हमने सफाई शुरू की है, इतने में ही बाढ़ आ रही है। हम अपने काम में लगे थे, प्रगति के राह पर चले थे। हम सबका भला चाहते हैं और मुसीबत में मदद भी करते हैं। लेकिन बदले में खून की नदियां बहती है। मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा। सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2%, 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं, इतने से वहां फ्लड आ जाता है। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 6 मई की रात जो लोग मारे गए पाकिस्तान में, उन जनाजों को स्टेट ऑनर दिया गया। उनके ताबूतों पर पाकिस्तान के झंडे लगाए गए।
वहां की सेना ने उनको सैल्यूट किया। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी यानी पाकिस्तान सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमान मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचे और इसके अलावा ही उन्होंने मंगलवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन में शामिल होकर लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा भी दिलाया है। उन्होंने करीब 250 लोगों से मुलाकात कर उनकी व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि जन समस्याओं के निस्तारण में संवेदनशीलता और तत्परता होनी चाहिए, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 1200 जोड़ों के विवाह हेतु आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के लोक कल्याण के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के अभियान का ही एक हिस्सा है। ये कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम की अगली कड़ी है, साथ ही सामाजिक रूढ़ियों पर भी एक प्रहार है। गरीब परिवार को चिन्हित करके आज हम लगभग 24 लाख से ज्यादा बालिकाओं को जन्म से स्नातक तक लगभग 25,000 रुपए का पैकेज उपलब्ध कराने का भी काम कर रहे हैं। सरकार वही जो जनता के द्वार जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान का रास्ता निकाल सके। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के लोक कल्याण के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का ही एक अभियान का हिस्सा है। यह कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम का एक अगली कड़ी है, साथ साथ सामाजिक रूढ़ी पर भी एक प्रहार है। सामाजिक रूढ़ी और अंधविश्वास जो बाल विवाह को, बहु विवाह को, दहेज जैसी कुप्रथाओं को प्रोत्साहित करते हैं, उन सब पर यह एक प्रहार है। और इसीलिए बेटी को बचाना है तो उसको पढ़ाना होगा, उसको सशक्त करना होगा, उसको आगे बढ़ाने के लिए उस प्रकार की व्यवस्था देनी पड़ेगी। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रदेश में आई थी, उन अभिभावकों की इस पीड़ा को समेट करके हम लोगों ने तय किया था, बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से उन परिवारों को हम जोड़ने का काम करेंगे। और आज ये योजना सफलतापूर्वक लागू है, जिसमें उन वंचित परिवारों को, गरीब परिवारों को, जिन परिवारों के पास साधन नहीं थे, उन परिवारों को चिन्हित करके आज हम लोग लगभग 24 लाख के आसपास बालिकाओं को जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक
25,000 रुपए का एक पैकेज उन्हें उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत एक विशेष पहल में ही 38 आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों को स्थायी मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गीदम विकास खंड के ग्राम पंचायत झोड़ियाबाड़ दम में बताया गया है कि इन मकानों का भी भूमि पूजन समारोह आयोजित किया गया है। तेलंगाना के हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि लालू प्रसाद आज अपने बेटे यानी तेज प्रताप यादव को निकाले हैं और उस समय वे कहां गए थे जब ऐश्वर्या से शादी हुई थी और ऐश्वर्या को घर से मारपीट कर भगा दिया गया था। अगर तेज प्रताप यादव 12 साल से रिलेशनशिप में थे तो शादी क्यों कराई? इसका जवाब लालू यादव को देना चाहिए। देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा बतला रहे हैं, जब पूछ दिया तो मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, लालू प्रसाद जी जो अपने बच्चा को आज निकाले हैं, उस समय कहाँ गए थे जिस समय ऐश्वर्या से शादी हुई, धूमधाम से शादी हुई है। और ऐश्वर्या चंद्रिका प्रसाद जो वहाँ के मंत्री हैं थे, उनकी बेटी है। और दुर्गा प्रसाद राय ऐसे लब्ध प्रतिष्ठित जो हमारे मुख्यमंत्री वहाँ हुए थे, उनकी पोती है। उनको मार पीट करके घर से भगा दिया गया था। उस समय उनका जज्बा कहाँ थे? ये अपने कहते हैं कि 12 बरस से किसी के साथ लिव इन रिलेशन में लोग रह रहे थे, तो शादी तो 12 बरस पहले नहीं हुई, उसके बीच में हुई। तो जब लिव इन रिलेशन में रह रहे थे तो शादी क्यों करवाया? सब कोई जानते हैं। आज ऐश्वर्या पूछ रही है कि हमारा क्या होगा। उस समय लालू जी की जज्बा कहाँ गई थी? तो इसका जवाब लालू जी को देना चाहिए। मैं समझता हूँ समाज को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। तेज प्रताप कह रहे हैं कि ये उनका अकाउंट हैक हो चुका था, इसीलिए वो अपना राजद नेता तेजस्वी यादव के बेटे के जन्म पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनसे मुलाकात करके बधाई दी है। और तेजस्वी यादव ने कहा कि आज परिवार में एक नए सदस्य आए हैं, पूरे बिहार और देश का प्यार मिल रहा है। जिन्होंने बधाई दी है उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ और विशेष रूप से दीदी यानी ममता बनर्जी को धन्यवाद देता हूँ। मिल रहा है, इसके लिए मैं जिन लोगों ने बधाइयां दी हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। और विशेष तौर पे दीदी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि शुरू से ही उनको पता था और उनका पूरा सहयोग जो है इस काम में मिला है, तो दीदी को धन्यवाद देते हैं। और वो तो लोकल गार्जियन तो वही हैं, तो उसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। और आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, तो हनुमान जी के प्रति भी जो है हमारी आस्था है। और जब मेरी पहली बेटी हुई थी, हम चाहते थे कि मेरे पहला अगर मेरा संतान कोई हो तो बेटी हो। तो लक्ष्मी घर में आई, उसका नवरात्र के टाइम में वो पैदा हुई थी और छठे दिन माँ कात्यायनी के दिन उनका जन्म हुआ था और मेरे पिता ने नाम कात्यायनी रखा। तो अभी सब परिवार के लोग बैठे हैं और सब लोगों ने नाम को लेकर के चर्चा की है कि नाम क्या दिया जाए। तो अंत में यही फैसला हुआ है कि सब लोग जो है अपना एक एक नाम देंगे और जो हमारे पिता जो चुनेंगे उसको जो है हम लोग उसका नाम रखेंगे। आपका पूरा परिवार आया है बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए, आपके साथ इस समय में सब लोग माता पिता हमारे आए हैं, बड़ी बहन और एक और बहन आई हैं, और सब जरूर आने वाले दिनों में जरूर आएंगे। लेकिन फोन से जो है सभी लोगों से बातचीत हुई है और सब लोगों ने जो है बधाइयाँ दी है। देखिए इस पे तो पहले ही सारी बातें आ गई हैं और ये उनका निजी मामला है, इस पे हम लोगों का टिप्पा टिप्पणी करना जो है वो खास बात है। हालांकि राष्ट्राध्यक्ष जी ने, लालू जी ने जो स्टैंड दिया है वही बात है। राजस्थान के जयपुर में बड़ा हादसा हुआ है। सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र में जहरीली गैस लीक होने से 4 सफाई कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें आपको कि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा जयपुर के ही सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में बताया गया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जयपुर के सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र में जहरीली गैस लीक होने से 4 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ये मजदूर अचल ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री में
सेफ्टी ट्रैक की भी सफाई करने के लिए गए हुए थे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि FSI की भी टीम जांच के लिए मौके पर पहुंची। किश्तवाड़ में सोमवार को दोपहर बाद लगभग 3 बजे किश्तवाड़ बटटौत नेशनल हाईवे 244 पर कादनडी और फागुमड़ के बीच भारी बरसियां यहाँ पे गिरने के कारण ही बताया जा रहा है कि आवाजाही बंद हो गई है और भारी संख्या में दोनों तरफ से सड़क पर कई यात्री फंस गए हैं। और नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से भी बस्तियां यहाँ पर हटाने का काम लगातार शुरू कर दिया गया है। देर शाम तक ही यातायात बहाल हो सकता है। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं जिनको हटाने का समय बताया जा रहा है इसमें लगेगा। और जानकारी ये भी है कि दोनों तरफ से दर्जनों वाहन भी फंस गए हैं। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि यातायात बहाल होने के काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसा है कि इस रोड में कल शाम को स्लाइड आया था, तो रात भर यहाँ पे काम चलता रहा, इसमें ड्रिलिंग होती रही, ब्लास्टिंग होती रही, तो उसी दौरान ऊपर से और स्लाइड आ गया। नहीं तो इसको हमने आज सुबह तक खोल देना था, बट अभी इसमें होपफुली काम चल रहा है, आप देख ही रहे हैं काम चल रहा है। इसमें NHIDCL मेगा प्रोजेक्ट वाले और R&V इंफ्रा, वो तीनों कंपनियां काम कर रही है मिलके। तो होपफुली ये बाय इवनिंग इसको हम खोलने की कोशिश करेंगे, अगर ऊपर से और स्लाइड नहीं आया। अगर और स्लाइड आ गया तो फिर इट विल टेक जब तक ये खुलेगा तब तक पैसेंजर जो है वो कहाँ से जाएंगे, और आज पैसेंजर को इस रूट पे आने की इजाजत है यार? देखो, इस रोड के थ्रू तो नहीं जा सकते, पीछे से जो द्रबशाला से कुछ रूट रोड है वो है, वहां से लिंक रोड है, वहां से लोग जा रहे हैं। कल से ही हम उनको डाइवर्ट वहां से कर रहे हैं। लिंक रोड वहां छोटी गाड़ी, पैसेंजर छोटी गाड़ी चल सकती है, वही गाड़ी जा रही है। बड़ी गाड़ी तो वहां पे अलाउड नहीं है, ये वहां इतना। थैंक यू। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल।